फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू लेक्चर सीरीज़ में जो हमने स्टार्ट किया वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर। आज का पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 8 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखे वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जॉन रॉल्स के ऊपर एमसीक्यूज़ को। तो फर्स्ट एमसीक्यू के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट एमसीक्यू इज़ जॉन रॉल कौन थे? ऑप्शन ए अमेरिकन फिलासफर, ऑप्शन बी फ्रेंच फिलासफर, ऑप्शन सी इंग्लिश फिलासफर, ऑप्शन डी ग्रीक फिलासफर। तो जॉन रॉल किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन फिलासफर। ठीक है। जॉन रॉल जिनका टाइम पीरियड 1921 से लेकर 2002 तक रहा है, ये 20th सेंचुरी के एक अमेरिकन फिलासफर थे और इनको क्रेडिट किया जाता है फॉर रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल फिलासफी एंड नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। क्योंकि ड्यू टू द एमरजेंस ऑफ बिहेवियरलिज्म, ठीक है, बिहेवियरलिज्म पी इस 1950 और 1960 में पीक पर था। तो उस समय जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी जो है धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी, उसको उन्होंने रिवाइव किया था। जॉन रॉल्स इज आल्सो नोन एज इगैलिटेरियन फिलासफर। उनको इगैलिटेरियन फिलासफर कहा जाता है क्योंकि ही थॉट दैट द पब्लिक पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड इज वाइडली नोन एज सोशल लिबरल। उनको सोशल लिबरल भी माना जाता है, लिबरल थिंकर थे। ठीक है, सोशल लिबरल थिंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, John Rawls was very much influenced by which of the following social contract thinker? किस social contract thinker से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूजो, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो किससे वो प्रभावित थे? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। वो जॉन लॉक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, क्योंकि जॉन लॉक जो थ्योरी थी वो बेस्ड ऑन द रीज़न थी। ठीक है, वो जॉन लॉक कंसीडर ह्यूमन बीइंग एज अ रैशनल बीइंग। ठीक है, देखिए जॉन लॉक डेवलप थ्योरी उन्हीं के जो जैसे उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को डेवलप किया था, इसी तरीके से जॉन रॉल्स भी अपनी थ्योरी को डेवलप करते हैं। ठीक है, जैसे लॉक कहते थे कि ह्यूमन बीइंग जो है इन द स्टेट ऑफ नेचर पीस, क्या उसका नेचर कैसा है? पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंट, प्रिजर्वेशन। स्टेट ऑफ नेचर को वो इस तरह का स्टेट था। However, there was no common authority. वहाँ पे कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं थी टू मेक एग्जीक्यूट एंड एडजुडिकेट लॉज। वहाँ पे कोई भी अथॉरिटी नहीं थी, कॉमन अथॉरिटी नहीं थी जो लॉज को बना सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके और जो भी ऑफेंडर्स हैं या फिर वायलेटर्स हैं उनको पनिश कर सके। तो इसलिए स्टेट का नेसेसिटी उत्पन्न हुआ। तो धीरे धीरे जो है मैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और इससे स्टेट का निर्माण हुआ। तो इसी तरीके से जॉन रॉल्स भी जो है अपनी थ्योरी को डेवलप करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जॉन रॉल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया ऑफ इमैनुअल कांट? वो इमैनुअल कांट के किस आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे? ऑप्शन ए इक्वालिटी, ऑप्शन बी लिबर्टी, ऑप्शन सी ह्यूमन डिग्निटी, ऑप्शन डी सोशलिज्म। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, उन्होंने जो ह्यूमन डिग्निटी का कंसेप्ट है वो इमैनुअल कांट से लिया था और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, इमैनुअल कांट जो थे वो एक जनरल फिलासफर थे। ठीक है, उन्होंने कंसेप्ट दिया था ह्यूमन डिग्निटी का। ठीक है, क्योंकि जो ड्यू टू द इंडिविजुअलिज्म एंड कैपिटलिज्म, ठीक है, मैन हैज़ डिग्रेडेड द ह्यूमन वैल्यूज़। तो जॉन रॉल्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कांट इन डिज़ाइनिंग ऑफ हिज फिलासफी ऑफ जस्टिस एंड ऑन फेयरनेस। जो उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी वो इमैनुअल कांट से बेस्ड था। उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको उन्होंने प्रायोरिटी दी थी। ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी ऑफ कांट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन रॉल्स? निम्नलिखित में से कौन सा वर्क जो है वो जॉन रॉल्स के द्वारा नहीं लिखा गया? ऑप्शन ए जस्टिस एज अ फेयरनेस, ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सी पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ऑप्शन डी एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो राइट आंसर क्या होगा? होप करता हूँ आपको अभी तक आपका राइट आंसर मिल चुका होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर है डी एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ये किसके द्वारा लिखा गया वर्क है? ये रॉबर्ट नोजी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। बाकी जो तीनों वर्क्स हैं जस्टिस एज अ फेयरनेस, थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ये किसके साथ बिलोंग करते हैं? जॉन रॉल्स के ऊपर। तो इनका टाइम पीरियड और इनको क्रोनोलॉजी में देख लेते हैं। ठीक है,
जस्टिस एज अ फेयरनेस 1985 में लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से वो थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में उन्होंने दिया, ठीक है। इन दिस रॉल्स ट्राइज टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन, वो यूटिलिटेरियन के अपोजिट जो है एक थ्योरी को डेवलप करते हैं, क्योंकि वो यूटिलिटेरियन जो प्रिंसिपल है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि यहाँ पे वो क्या कहते हैं, एडवांटेज ऑफ द लीस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993, इन दिस ही मॉडिफाइज थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि कम्युनिटेरियन जो है उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। तो उसी को देखते हुए वो अपनी थ्योरीज को डेवलप या फिर मॉडिफाई करने का प्रयास करते हैं। लॉज ऑफ पीपल्स, ठीक है, यहाँ पे वो क्या करते हैं, जो भी कॉस्मोपॉलिटियन स्कॉलर्स हैं, जो मतलब वर्ल्ड व्यू रखने वाले थिंकर्स हैं, जैसे चार्ल्स बैटिस एंड थॉमस पोगे, जहाँ पे जिन्होंने ग्लोबल जस्टिस की थ्योरी की बात किया, उन्होंने जस्टिस को ग्लोबल लेवल पर लेके गए हैं। तो उन्हीं के रिस्पांस में ये बुक लिखी गई है उनके द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जॉन रॉल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थाट, वो किस स्कूल ऑफ थाट से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए नेगेटिव लिबरलिज्म, ऑप्शन बी पॉजिटिव लिबरलिज्म, ऑप्शन सी यूटिलिटेरियनिज्म, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा जॉन रॉल जो थे वो पॉजिटिव लिबरलिज्म स्कूल के साथ बिलोंग करते थे, ठीक है। वो एक सोशल लिबरल भी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। वो क्रिटिक थे किसके, यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो एक इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी है, ठीक है। लेकिन जब रॉल्स बात करते हैं वो कॉमन प्रिंसिपल या फिर कॉमन कंसेंसस की बात करते हैं, ठीक है। इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस रॉल क्रिटिसाइज यूटिलिटेरियन आइडियाज़, वो यूटिलिटेरियन आइडियाज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, और जस्टिस एज अ फेयरनेस में वो क्या करते हैं, बात करते हैं ह्यूमन डिग्निटी की, जो उन्होंने ये आइडिया जो है कान से ड्राइव किया था, एंड नॉट इंडिपेंडेंट ऑन यूटिलिटी। वो यूटिलिटी की बात नहीं करते, ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी जो है वो सर्वोपरि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स जस्टिस इज द रिजल्ट ऑफ, जस्टिस किसका नतीजा है। ऑप्शन ए डेलिब्रेशन, ऑप्शन बी रैशनल डायलॉग, ऑप्शन सी इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड, या फिर राइट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अभी तक आपको मिल चुका होगा। जो जॉन रॉल के मुताबिक जस्टिस किससे डेवलप होता है, डेलिब्रेशन से और रैशनल डायलॉग से। जब एक रैशनल डायलॉग तर्कसंगत जो बातचीत होती है, तो जो कॉमन कंसेंसस डेवलप होती है, तो उससे जो है वो जस्टिस प्रिंसिपल जो है वो ड्राइव किए जाते हैं, ठीक है। वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ बिलोंग करने वाले थिंकर थे, ठीक है। पीपल एज अ रिप्रेजेंटेटिव हैव असेंबल्ड टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जस्टिस जो है सब लोगों के द्वारा मिलकर डिसाइड किया जाएगा, जस्टिस प्रिंसिपल्स, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू रॉल विल बी प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आर आउटकम ऑफ रैशनल, जो जस्टिस है वो किसका आउटकम है, रैशनल डायलॉग का, डेलिब्रेशन रेदर देन, ना कि ये बाहर से इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। मतलब बेस्ड ऑन द पीपल्स कंसेंस, इट वाज रिजल्ट इनटू द एमर्जेंस ऑफ कंसेंस ऑन द फाउंडेशनल प्रिंसिपल गवर्निंग द सोसाइटी। कौन कौन से प्रिंसिपल्स होंगे, कैसे गवर्न किया जाएगा, ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, पीपल्स के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो इसलिए ये ह्यूमन डिग्निटी को सर्वोपरि, यहाँ पे देखोगे इससे जो है ह्यूमन डिग्निटी जो है वो एक्सटेंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज नॉट गिवन बाय जॉन रॉल, कौन सा आइडिया जो है जॉन रॉल के द्वारा नहीं दिया गया। ऑप्शन ए गोल्डन मीन एज अ गोल्डन रूल, ऑप्शन बी वेल ऑफ इग्नोरेंस, ऑप्शन सी मैक्सिमम प्रिंसिपल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। कौन सा आइडिया जो है जॉन रॉल्स के द्वारा नहीं दिया गया, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गोल्डन मीन एज अ गोल्डन रूल। ये किसके द्वारा कंसेप्ट दिया गया, ये एरिस्टोटल का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वेल ऑफ इग्नोरेंस एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल्स, दीज आइडियाज वर गिवन बाय जॉन रॉल्स। वेल ऑफ इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता का ढेर, इंसान जो है वो अज्ञानता के ढेर के सामने खड़ा है, तो उसको उसके अंदर जो रैशनल कैपेबिलिटीज़ है उनको डेवलप करके उसको जो है इग्नोरेंस से बाहर लाया जा सकता है, ठीक है। बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस पीपल आर अनअवेयर ऑफ द पर्टिकुलर फैक्ट्स अबाउट देमसेल्फ एंड सोसाइटी, वो सोसाइटी के प्रति जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो या फिर वो उससे अनअवेयर है, तो ठीक है। थ्रू ए रैशनल डायलॉग जब वो सोसाइटी में इंटर होगा, तो वहाँ से वो क्या होगा,
इस इग्नोरेंस को दूर कर सकता है, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या होता है? रैशनल नेगोशिएटर, मतलब रैशनल चॉइस, जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव होंगे उनमें से बेस्ट जो चॉइस है उसको अडॉप्ट करना, ताकि जो मैक्सिमाइज द एडवांटेज एंड मिनिमाइज द डिसएडवांटेज, जिससे क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और कम से कम जो है हानि हो सके। तो इस प्रिंसिपल को वो मैक्सिमम प्रिंसिपल का नाम देते हैं। ये भी रॉल्स के द्वारा दिया गया कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस गिवन बाय जॉन रॉल्स के द्वारा कौन से प्रिंसिपल दिए गए हैं? ऑप्शन ए लिबर्टी प्रिंसिपल, ऑप्शन बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, या फिर ऑप्शन नंबर सी डिफरेंस प्रिंसिपल, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? लिबर्टी प्रिंसिपल, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल, ऑल दीज प्रिंसिपल्स वर गिवन बाय द जॉन रॉल्स, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोशल प्राइमरी गुड गिवन बाय रॉल्स? इनमें से कौन सी सोशल प्राइमरी गुड नहीं है जॉन रॉल्स के मुताबिक? ऑप्शन ए राइट्स, ऑप्शन बी लिबर्टी, ऑप्शन सी फ्रेटर्निटी, ऑप्शन डी डिग्निटी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रेटर्निटी इनमें से नहीं है। वो 5 तरीके के प्राइमरी गुड्स की बात करते हैं, जिसमें राइट्स, लिबर्टी, इनकम, वेल्थ एंड डिग्निटी जो है ये प्राइमरी सोशल प्राइमरी गुड्स हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होती है बाकी जो भी हमारे जो भी प्लान्स हैं उनको अचीव करने के लिए, जो भी हमारे रेशनल प्लान है उनको ये अचीव करने के लिए सोशल प्राइमरी गुड जो है ये नेसेसरी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रिंसिपल ऑफ लेक्सिकल ऑर्डर गिवन बाय द रॉल्स मीन्स, जो लेक्सिकल ऑर्डर प्रिंसिपल दिया गया उसके मुताबिक उसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए इनइक्वालिटी हैव टू बी सो अरेंज्ड, इनइक्वालिटी को इस तरीके से अरेंज करना दैट दे बेनिफिट द वर्स्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो भी लीज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो पूरा सोसाइटी है, सोसाइटी का पार्ट है, उसको भी बेनिफिट हो। ऑप्शन बी जस्टिस प्रिवेल ओनली व्हेन एवरी डिपार्चर फ्रॉम इक्वालिटी कैन बी रेशनली जस्टिफाइड, जब भी आपको इक्वालिटी को छोड़ना है, मतलब इनइक्वालिटी को डेवलप करना है, वो उसी समय हो जस्टिफाइएबल है जब वो क्या होगी, जो पूरे सेक्शन या फिर वर्स्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एडवांटेज पहुंचाएगी, ठीक है, ना कि पर्सनल, ना कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। जब भी आप इक्वालिटी को छोड़ोगे, किसके लिए? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लीस्ट एडवांटेजेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द अदर्स। ऑप्शन नंबर सी टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज मतलब जो भी पुअर या फिर वंचित सेक्शन है, अगर उसके लिए आप बेनिफिट के लिए बात करते हो तो ये भी यही लेक्सिकल ऑर्डर का मतलब, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ये लेक्सिकल ऑर्डर का मतलब है, मतलब मोटा मोटा आप याद रखिए कि जो भी लीस्ट एडवांटेजेस सेक्शन है उसको जो है बेनिफिट पहुंचाना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर, लिबर्टी और इक्वालिटी क्या है? ऑप्शन ए एंटीथेटिकल टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट हैं, या फिर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, या फिर एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये बोथ आर द कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। रॉल ने जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस दिया गया है उसमें वो 3 प्रिंसिपल्स को कंसीडर करते हैं। डेजर्ट जस्टिस किस किस के बेस पे होना चाहिए? डेजर्ट मतलब टैलेंट के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे और नीड के बेसिस पे। और वो कहते हैं, उनकी एक फेमस स्टेटमेंट भी है, जस्टिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। वो जस्टिस को सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है? डिपेंडेंसी थ्योरी समीर अमीन के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड ऑप्शन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ल्यूकन पाए, थर्ड थ्योरी ऑफ एलिनेशन कार्ल मार्क्स, या फिर थ्योरी ऑफ नेगेटिव लिबर्टी जॉन रॉल्स। तो राइट आंसर क्या होगा? डिपेंडेंसी थ्योरी जो है समीर अमीन के द्वारा दी गई है, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ल्यूकन पाए ने दी है, और थ्योरी ऑफ एलिनेशन जो हमारे कार्ल मार्क्सिस्ट थिंकर, ठीक है। थ्योरी ऑफ नेगेटिव लिबरलिज्म ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव लिबर्टी नहीं, पॉजिटिव लिबर्टी जो है जॉन रॉल्स के द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 1, 2 एंड 3 कहाँ पे? फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ पे करेक्ट है? फर्स्ट सेकंड थर्ड डी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि थ्योरी ऑफ नेगेटिव लिबर्टी जो है जॉन रॉल्स के द्वारा नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13,
द डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस इज एडवोकेटेड बाय, जो ओवरलैपिंग कंसेंसस का कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए बार्लिन, ऑप्शन बी बैरी, ऑप्शन सी नोजिक एंड ऑप्शन डी रॉल्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जॉन रॉल्स के द्वारा ओवरलैपिंग कंसेंसस दिया गया, क्योंकि वो कंसीडर करते थे ह्यूमन बींग्स एज अ रैशनल बींग एंड थ्रू डायलॉग्स एंड डिस्कशंस, ठीक है, पीपल डेवलप द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड सोसाइटी एज अ कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए गए 13 और 14, ठीक है। मोर आर लेस सेल्फ सफिशिएंट एंड नेसेसरली गवर्न बाय रूल्स। कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेजेस, इंसान जो है एक दूसरे के सहयोग में आता है, ठीक है, किसके लिए? म्यूचुअल, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, एडवांटेजेस के लिए, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, वो एटमाइज्ड थ्योरी को निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि मैन इज अ नॉट सिचुएटेड सेल्फ, ठीक है, ही नीड कॉपरेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट नोजिक, ऑप्शन बी फ्रेडरिक हेग, ऑप्शन सी जॉन रॉल्स, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जॉन रॉल्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द जॉन रॉल। जॉन रॉल के मुताबिक कौन इनमें से कौन सही है? ऑप्शन ए एन एगलिटेरियन थिंकर, ऑप्शन बी फॉलो प्रोसीजरल जस्टिस, ऑप्शन सी मॉरल इंडिविजुअलिज्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर इज, इनमें से क्या सही है? वो एगलिटेरियन थिंकर थे, बिल्कुल थे। उन्होंने प्रोसीजरल जस्टिस को अडॉप्ट किया, बिल्कुल। मॉरल इंडिविजुअलिज्म, बिल्कुल मॉरल इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो सेल्फ इंटरेस्ट की बात नहीं करते, वो अदर्स के इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, वो कॉपरेशन की बात करते हैं, कोऑपरेटिव वेंचर की बात करते हैं, तो इसलिए वो मॉरल इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वो इगैलिटेरियन थिंकर थे, ठीक है। वो कहते थे कि जो भी पब्लिक पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे किस बेसिस पे होनी चाहिए? इक्वलिटी के बेसिस पे होनी चाहिए, ठीक है। प्रोसीजरल जस्टिस, जस्ट और राइट प्रोसीजर फॉर एलोकेशन, जो भी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर बर्डन्स ऑफ सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो मतलब वहाँ पे जस्ट प्रोसीजर जो है वो सही होने चाहिए, राइट डायरेक्शन में फॉलो की जानी चाहिए। मॉरल इंडिविजुअलिज्म, वो कहते थे कि इंडिविजुअल रिगार्ड इंडिविजुअल एज एन एंड इन इटसेल्फ, इंडिविजुअल ही खुद में जो है एंड है, ठीक, एंडोड विद डिग्निटी, और उसको उसकी जो डिग्निटी है उसको सर्वोपरि रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु सेड ईच पर्सन पोजेसेस एन इनवॉलेबिलिटी फाउंडेड ऑन जस्टिस दैट इवन द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एज अ होल कांट ओवरराइड। हर एक इंसान में क्या है? इनवॉलेबिलिटी फाउंडेड ऑन जस्टिस, ठीक है। तो ये किसका कथन है? ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट नोजिक, ऑप्शन सी फ्रेडरिक हेग, ऑप्शन डी हैबरमॉस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जॉन रॉल्स। ये जॉन रॉल्स के द्वारा दी गई एक फेमस स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, टर्म नॉट रिलेटेड टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। इनमें से कौन सी जो है टर्म है वो रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के साथ रिलेटेड नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर ए वेल्स ऑफ इग्नोरेंस, ऑप्शन बी ओरिजिनल पोजीशन, ऑप्शन सी लेक्सिकन प्रायोरिटी, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉकियन प्रोविजो। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी लॉकियन प्रोविजो। वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये कंसेप्ट जॉन रॉल्स का है। ओरिजिनल पोजीशन या फिर लेक्सिकन प्रायोरिटी, ये सभी जो है यहाँ पे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ लीस्ट एडवांटेजेस, तो ये प्रिंसिपल्स अभी आपने डिस्कस किए। तो इस जो लॉकियन प्रोविजो है ये रॉल्स के द्वारा नहीं दी गई है टर्म। क्वेश्चन नंबर 18, जॉन रॉल्स कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस एम्फसाइज। जॉन रॉल्स का कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस क्या है? ऑप्शन ए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड अनलेस इट बेनिफिट द लीस्ट फेवर्ड, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सोशल एंड प्राइवेट इंटरेस्ट, प्राइवेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। नो द क्वेश्चन नंबर 18 का सी द सोशल फोर्स ऑफ सुप्रीम लॉ। ऑप्शन नंबर डी बैलेंसिंग रिसोर्सेज बिटवीन द हैव्स एंड द हैव्स नॉट। नो, यहाँ पे हैव्स नॉट की बात ही नहीं हुई, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड अनलेस इट बेनिफिट द लीस्ट फेवर। वही लेक्सिकन प्रिंसिपल जो है उसकी बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, रॉल डिफाइन सोशल जस्टिस एज द प्रिंसिपल ऑफ रैशनल प्रूडेंस अप्लाइड टू। ये कहाँ पे अप्लाइड होता है? इंडिविजुअल, ऑप्शन ए इंडिविजुअल वेलफेयर, ऑप्शन बी कलेक्टिव वेलफेयर, ऑप्शन सी
नेचुरल एट्रीब्यूट या ऑप्शन नंबर डी सोशल नॉर्म। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कलेक्टिव वेलफेयर। ये राइट आंसर जो है वो यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है। कलेक्टिव वेलफेयर की बात करते हैं जॉन्स रॉल, ठीक है। वो गैलिटेरियन फिलासफर उनको इसीलिए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ हिज फॉलोइंग वर्क्स रॉल हैज़ रिवाइज्ड हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन द कम्युनिटेरियन क्रिटिक। कम्युनिटेरियन जो क्रिटिक थे उनके देखते हुए उन्होंने किस वर्क्स को जो है रिवाइव किया है? ऑप्शन ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ऑप्शन बी जस्टिस एज अ फेयरनेस, ऑप्शन सी पॉलिटिकल लिबरलिज्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉज ऑफ प्रिंसिपल्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म को उन्होंने मॉडिफाई किया है, रिवाइव्ड किया है, ठीक है, ऑन द कम्युनिटेरियन क्रिटिसिज्म। जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जैसे उनमें कौन कौन से की कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। 1971 में उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है। यहाँ पे वो ओरिजिनल पोजीशन, वेल ऑफ इग्नोरेंस, डिफरेंस प्रिंसिपल, लेक्सिकल ऑर्डर, मैक्सिमम प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। ये उनके प्रिंसिपल्स हैं। ये जो की टर्म्स हैं इनको आपको याद रखना है, ये एज इट इज़ क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ओरिजिनल पोजीशन, वेल ऑफ इग्नोरेंस, डिफरेंस प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? डिफरेंट ट्रीटमेंट करना, जो भी पुअर है उनको अलग से ट्रीट करना, जो रिच है उनको अलग से ट्रीट करना, ताकि उनमें जो इक्वालिटी है इनइक्वालिटीज़ को जो है वो रिमूव करना। लेक्सिकल ऑर्डर या फिर मैक्सिमम प्रिंसिपल का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ लीस्ट एडवांटेजेस। तो 1985 में जस्टिस एज अ फेयरनेस को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस को कंसेप्ट ऑफ जस्टिस देते हैं, वहाँ पे वो डिस्कस करते हैं डेजर्ट, मेरिट एंड नीड। जस्टिस इन तीन बेसिस पे होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। 1993 पॉलिटिकल लिबरलिज्म में वो क्या करते हैं? रिवाइज द थ्योरी ऑफ जस्टिस। जो उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है उनको वो रिवाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑन कम्युनिटेरियन क्रिटिक, ओवरलैपिंग कंसेंस एंड पब्लिक रीजन। ये डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म में। 1993 में ही लॉज ऑफ पीपल उन्होंने डिस्कस करते हैं, रिवाइज थ्योरी ऑफ जस्टिस। वो थ्योरी ऑफ जस्टिस को रिवाइज करते हैं ऑन कॉस्मोपॉलिटियन क्रिटिक। कॉस्मोपॉलिटियन थिंकर कौन से होते हैं? जो वर्ल्ड व्यू रखते हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड व्यू रखते हैं, जैसे थॉमस पोगे हो गया या फिर चार्ल्स बैटे हो गया। रॉल्स एडेड अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। वो अपनी थ्योरी को पहले उन्होंने जो है नेशनल लेवल तक थ्योरी दी, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने जो है लॉज ऑफ पीपल में वो उसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव तक ले गए। आई होप आपको ये 20 MCQ आज के अच्छे लगे होंगे। आपको कंटेंट कैसा लगा MCQs का, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बता सकते हैं। और नेक्स्ट किस थिंकर्स के ऊपर आप MCQ चाहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये मेरी MCQ लेक्चर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में और भी थिंकर्स के ऊपर MCQ जल्द ही आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।